यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हैं, यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हैं। अरे पंख खोलिए दोस्त, ज़माने वाले तो सिर्फ उड़ान देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। 2 पार्ट बना हुआ होगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट पर, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया है, तीसरा चैप्टर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं जिसमें 6 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया है। आज 7 नंबर देखेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन चाहते हैं, बनाना चाहते हैं विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन, तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट आप चैनल पर चले जाइएगा, है ना। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सॉल्यूशन, ठीक है। या जैसे ही आपको होम पेज पर चैनल पर क्लिक कीजिएगा, होम पेज पर जाइएगा, आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको दिख जाएगा लुसेंट्स ऑल सॉल्यूशन और विद्यासागर अंकगणित का पूर्ण सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप जिसका सॉल्यूशन चाहते हैं उसका क्लिक करके आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। हाँ, बता दूं कि विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन मात्र 92 वीडियो में बन गया है, ठीक है। 1 से लेकर 92 तक प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आई होप कि आप ज़रूर जाएंगे। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से, और ये चैप्टर नंबर है आपका 3 नंबर है, ठीक है। साधारण भिन्न का चैप्टर है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लिए होंगे। तो 7 नंबर आपका दिया है क्वेश्चन कि निम्नांकित को आरोही क्रम में सजाएं। निम्नांकित को आरोही क्रम में सजाना है, दिया है क्वेश्चन 1 नंबर। हालांकि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास विद्यासागर नहीं, लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का ज़रूर बुक रखिएगा, ठीक है। विद्यासागर कहने की आदत बन गया है। चलिए 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका 5/8, 3/5 दिया हुआ है, उसके बाद 4/3 दिया हुआ है, उसके बाद 9/8 दिया है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि बड़ा छोटा पहचान करने के भिन्नों का नियम हमने पिछले वीडियो में बताया है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे पिछले वीडियो में, ठीक इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें हमने आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताने के लिए आपको बताया था कि किस तरह से हम बड़े फ्रैक्शन को पहचानें, किस तरह से छोटे फ्रैक्शन को। तो तरह तरह के हम नियम 4-5 नियम बताए थे आपको, ठीक है। तो वो सारे नियम यहाँ पर देख लेंगे फ्लो हो रहा है कि नहीं। आपको एक रिमाइंड कर देता हूँ, हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आएंगे आगे, हम ज़्यादातर आपको दशमलव करके हम बनाएंगे, दशमलव, ठीक है। दशमलव में कन्वर्ट करके मैं बनाऊंगा, ताकि ये देखिए मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मैं समय बचाना चाहता हूँ। हालांकि जितने भी नियम है, जितने तरह से हम इसमें छोटे बड़े को पता करना है, छोटा बड़ा इसमें फ्रैक्शन पता करना है, जितने भी हैं मैंने सबका तरीका बता दिया, बार बार तरीका नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आप नहीं देखे हैं पीछे वाले वीडियो को, तो हो सकता है कि आपको कहीं दिक्कत आ रही होंगी। और तो मैं कहना चाहूँगा कि आप पीछे के वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि वहाँ पे मैंने केवल सारे मतलब विधि पर बात किया हूँ कि कितने विधि से हम इसको छोटे बड़े का पहचान कर सकते हैं, और उसके बाद आरोही क्रम में सजा देंगे। तो यहाँ पे तो मैं करने वाला हूँ पहले एलसीएम मेथड से, ठीक है, एलसीएम से। फिर उसके बाद अगर हम चाहें तो इसको दशमलव में भी कर देंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन किस तरह से हमारा समय बचा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम एलसीएम मेथड से काम करें तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि एलसीएम से जल्दी बन जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एलसीएम पर बात करते हैं तो इन सब का एलसीएम कितना हो सकता है, देखेंगे एलसीएम शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो दी गई है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 8 दिख रहा है। तो 8 को हम क्या करेंगे, उसका गुणज करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या वो जो गुणज हम कर रहे हैं वो सभी से विभक्त हो रहा है कि नहीं। तो 8 का गुणज एक बार करेंगे तो 8 से 5 से नहीं होगा, 2 बार करेंगे तो 16 आएगा, 5 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो 8 से करेंगे तो 15 8 120 होता है। 15 बार जाएंगे 15 का गुणज, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम 120 आ जाएगा। आप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे अंदाज नहीं लग रहा है तो आप ऐसे एलसीएम निकाल दीजिएगा। 8 5 और 3
और 8 का एलसीएम निकाल दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे 2 से जाएगा तो 2 चौके 8, या डायरेक्ट हम 8 ही से कर देते हैं। 8 1 5 3 8, अब तो जाएगा नहीं, सॉरी 1 होगा, अब नहीं जाएगा तो 8 बचे 40, 40 दिया 4 3 12 120। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 120 इसका एलसीएम आएगा। जब एलसीएम आ गया 120 तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस 120 में हम क्या करेंगे, 120 में 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा, जितना आएगा उतना में ये गुना करेंगे। तो 120 में 8 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, 15 में 5 से गुना करें तो 75 आएगा एक, तो एक 75 आ जाएगा। उसी तरह इसमें करेंगे तो ये 24 आएगा, 120 में 5 से भाग देंगे तो 24 आएगा, 24 में 3 से गुना करेंगे 72 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसमें करेंगे, 4 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, 40 आएगा, सॉरी 3 से इसमें भाग देंगे तो 40 आएगा, 40 में 4 से गुना करेंगे तो 160 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह 15 से करेंगे तो 15 9 135 होगा। तो सब में हमारा कॉमन 120 तो है ही सब। अब इसको अलग अलग कर देंगे सिंपल, इसमें देख लेंगे छोटा बड़ा कौन है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके स्थान पर 5/8 कर देंगे। ठीक है, 5/8 के स्थान पर, सॉरी 5/8 के स्थान पर 75/120 हो जाएगा, 75/120। ठीक है, उसके बाद इसके स्थान पर 72/120 कर सकते हैं, 72/120 इसके स्थान पर, और इसके स्थान पर क्या करेंगे 160/120, अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके स्थान पर 135/120। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, 7 नंबर का आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही हम जानते हैं बढ़ते क्रम होता है, इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम होता है। आरोही कौन सा क्रम होता है, बढ़ते। तो बढ़ते जब भी क्रम हम लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, देखिए हर बराबर है तो छोटी संख्या जो होगी वही छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसमें 72 दिख रहा है तो मतलब 3/5 वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 72 के बाद थोड़ी सी बड़ी 75 यानी 5/8 उसके बाद आएगा। उसके बाद देखेंगे 160, नहीं ये तो नहीं होगा, 135 होगा। 135 का भिन्न क्या है, 9/8 है। उसी तरह 160 हम देख लेंगे, लास्ट में आ जाएगा 160/20 का मतलब 4/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में सज गया है। कौन से क्रम है ये, आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से हम आरोही क्रम लिखते हैं। अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना क्या था, देख लेना है कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 120 आ रहा है ना, एलसीएम कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, नहीं रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, ये जैसे 5/8 था ना, हमें पता था कि इसका एलसीएम कितना है, 120 है, तो 120 से नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, 120 हमें ये पता है कि एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ किससे गुना करें कि ये बराबर में 120 आ जाए हर। तो अगर हम यहाँ 15 से गुना कर दें तो ऊपर भी 15 से गुना कर देंगे, तब ये हमारा रूप कैसे चेंज होगा, 75 ऊपर हो जाएगा, नीचे 15 8 120। ऐसे भी कर सकते थे। तो प्रत्येक भिन्न में 3/5 लेकर फिर अब सोचेंगे कि यहाँ हमें मंगा देना है 120, तो किस संख्या से यहाँ गुना करें कि 120 आ जाएगा। तो अगर हम 24 से गुना कर दें ऊपर नीचे तो ये नीचे 120 है, हर स्थिति में हर को 120 कर देना है, चूँकि एलसीएम उसका 120 आ रहा है। तो ये क्या करें, 24 दिया 72, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो उसी तरह ये सब को हम करके ये सब मंगा सकते हैं, ये सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसमें इससे भाग कर दीजिए, भाग करने के बाद उसमें ऊपर वाले गुना कर दीजिए। इस तरह से हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है, छोड़ देते हैं, नहीं बताएंगे। चलिए अब डायरेक्ट हम बात करेंगे, जो भी उपयुक्त लगेगा मुझे नियम, उसी नियम से हम इसको आरोही क्रम में सजाते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 के 2 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 7 का 2 देख लेते हैं। 7 का 2 क्या कहता है, चलिए 7 का 2 नंबर दिया हुआ है आपका 5/16। ठीक है, 5/16 दिया है। उसके बाद 7/24 दिया है, फिर दिया है आपका 9/28 दिया है। उसके बाद दिया है आपका 11/36। मेरे ख्याल से इसमें अगर हम एलसीएम मेथड लगाएंगे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे इजी मेथड क्या है, इसको चुपचाप दशमलव में चेंज कर दीजिए।
चुपचाप दशमलव में चेंज कर दीजिए। तो ये देखिए 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 16 बचे, सॉरी 48 हो जाएगा। 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा आपका 4 40, फिर 16 दूना 32 होगा, 16 दूना 32, मतलब 3 अंक तक हम लेकर चलते हैं, कोई डाउट नहीं है। उसी तरह जो भाग देने योग्य है उसको हम मुँह से कर लेंगे, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको हम करके देखेंगे। जैसे इस ये है 7 से करेंगे, 7 में करेंगे 24 से, तो ये 0.1 उठाएंगे, 24 3 72 होता है, लेकिन 3 बार में नहीं जाएगा, 24 दूना 48 2 बार में जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 22, फिर एक 0 बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 9 से ले जा सकते हैं, 9 चौके 36 और 9 दूना 18 3 21। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा देखा जाए तो फिर एक 0 बैठा सकते हैं, तो 24 दूना 24 एकम 24, यानी इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 0.291 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बदले में देख लेते हैं, यहाँ 28 से भाग लगा दें, कोई बड़ी बात नहीं है भाग लगाना। ठीक है, 0 हम कर देंगे, 28 दूना 56, चूँकि 3 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में 8 3 के 24, 3 दूना का 6 और 2 8, 3 बार में जा सकता है। ठीक है, 3 बार में जा सकता है। 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूना का 6 2 8 84 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर एक 0 बटेगा, 28 दूना 56 हो जाएगा, 4 60, फिर 40, 28 दूना 56, 28 से कम, मतलब ये कितना आ जाएगा, 0.321 आ रहा है इसका बदले में। ठीक है, इसके बदले में ये है, इसके बदले में ये है, और इसके बदले में देख लेते हैं भाग लगाकर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इससे होगा क्या कि आपका जो भागफल है ये आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इससे आप भाग जल्दी जल्दी देना शुरू कर देंगे। 36 से करते हैं, यहाँ तो जाएगा नहीं, अब देखते हैं कितना में 0 आएगा, 3 3 का 9, 3 बार में 36 18, 3 3 का 9 1 10, 2 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा 20 कर देते हैं, तब भी काम नहीं किया, बना 0 बैठाएंगे, फिर एक और देंगे, और 3 6 18, 6 बार में जाएगा सकता है, 6 6 के 36 36 18 3 21, 3 से नहीं जाएगा, 5 से 6 से नहीं जाएगा, 5 बार में, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 0.305 लिख सकते हैं। ठीक है, 305। अब इसको आरोही क्रम में सजाना है ना, आरोही क्रम में सजाना है तो सजा दीजिए, कोई डाउट नहीं है। कैसे सजाते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखिए ये 3 से शुरू हुआ, ये 2 से, ये 3 से, ये 3 से, तो पहले तो यही दिख रहा है, यानी 7 बटा पहले 24 आ जाएगा हमारा। कौन सा आएगा, पहले 7 बटा 24। अंधेरा हो गया क्या, मौसम गड़बड़ है दोस्त। चलिए 7 बटा 24 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है, ये 3 1 2 है, यहाँ देखिए 3 2 1 है, यहाँ 3 0 5 है, तो सबसे पहले उसके बाद ये छोटी बड़ी होगी, यानी इसके बदले में 11 बटा 36 हो जाएगा। उसके बाद देखें 3 2 1 है, यहाँ 3 1 2 है, तो उसके बाद ये आ जाएगा, यानी 5 बटा 16 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे लास्ट वाला क्या बचा, ये वाला, यानी 9 बटा 28। तो ये हमारा रहा कौन सा, आरोही क्रम रहा। आई होप समझ रहे हैं। सबसे इजी मुझे लगता है भागफल विधि, यहाँ तक कि इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपका भागफल जो है ना, भाग देने का जो मतलब स्पीड है, बिल्कुल आपका श्योर हो जाएगा। इतना ना एक्सरसाइज इसमें दे दिए है ना कि भाग करते करते आपका भाग बहुत मस्त हो जाएगा। मेरा भी भाग बहुत, मुझे भाग ही देने नहीं आता था पहले, ठीक है, बहुत मतलब वीक था भाग देने में, लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं तो एलसीएम मेथड से लीजिएगा तो बहुत भाग दीजिए, गुना कीजिए, बहुत झंझट है। डायरेक्ट भाग कर दीजिए। मान लीजिए एलसीएम इसका लेते तो पहले एक बार तो एलसीएम लेते, एलसीएम निकालते, फिर उसके बाद क्या करते, उसके बाद भाग देते, प्रत्येक एलसीएम उस एलसीएम में प्रत्येक संख्या से हर से भाग देते, फिर भाग जो आता है ऊपर वाला अंश में गुना करते, फिर उसके बाद आप इसको ऑर्डर में करते, तो टाइम ज़्यादा लगता। तो इससे बेटर है कि डायरेक्ट आप भाग कर दीजिए, केवल एक ही प्रक्रिया करना है, भाग कर दीजिए, काम बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आई होप कि ये आपको भी यही पसंद आएगा। चलिए देखते हैं आगे हम 3 नंबर देख लेना, 7 का 3। चलिए 7 का 3 देख लें, क्या बोल रही है भाई, ओए भाई। हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार बताइएगा ज़रूर।
अगर आप चाहें तो, ज़बरदस्ती नहीं है ना। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर 7 का 3, 7 का 3 आपका दिया हुआ है 3/4, उसके बाद दिया है 9/20, उसके बाद दिया है 11/25, ठीक है। उसके बाद 7/12 दिया है। कोई डाउट नहीं है। इसमें भी हम क्या करेंगे, भाग लगाइए, सिंपल भाग लगाते हैं। इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 0.4 2 20, 4×5 = 20। ये तो कन्फर्म है। ऐसे ही भाग जो लग जा रहा है लगा दीजिए। इसको करेंगे तो 0 पॉइंट आपका 20 चौके 80, 10 100 और 20×5 = 100, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें भाग लगाते हैं तो हमारा 0 पॉइंट आपका क्या 110 आता है, 25 चौके 100 होता है ना, बचेगा 10 फिर 100, 25 चौके 100, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना। आप अपने मन से कर दो, 25 चौके 100 है, ये यहाँ 0 बैठाएंगे तो 110 होगा, तो 10 शेषफल बचेगा, फिर उस पर एक 0 बैठा देंगे तो 25 चौके 100, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, 0.70 आएगा तो 12 छक 72, 12×5 = 60, 10×5 = 100 और 12 बटे 96, 12/96, ठीक है। 96 4 100 है, मतलब 40 फिर बचेगा तो 12 3 36, ऐसे 3 अंक तक क्या जाए, इतना ही में काम बन जाएगा। चलिए ऐसे 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसको पहले रख लेंगे। तो ये 7 से शुरू, ये 4 से शुरू, ये 4 से शुरू, ये 5 से शुरू, तो जो 4 से 2 शुरू हुआ है तो 4 के बाद ये 5 आया है, ये 4 के बाद 4 आया है, तो सबसे छोटी संख्या यहीं दिख रही है, तो इसके बगल में ये वाला है, इसका मान ये है, यही ना है, तो हम कर देंगे 11/25। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला, इसका मान 9/20, कोई डाउट नहीं। अच्छा उसके बाद कौन सा है, 5 है, ये 7 है, तो उसके बाद ये ही आएगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि 1 नंबर पर ये लिखेंगे, 2 नंबर पर ये लिखेंगे, 3 नंबर पर ये लिखेंगे और 4 नंबर पर ये लिखेंगे। तो 3 नंबर पर हम लिख रहे हैं, इसके बदले में 7/12 और इसके बदले में क्या लिखेंगे 3/4, कोई डाउट। ये रहा हमारा आरोही क्रम। कौन सा क्रम जी, आरोही क्रम, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। 9 7, ठीक है। चलिए 7 का 3 हो गया, 7 का 4 देख लेते हैं। 7 का 4 क्या बोल रहा है, 7 का 4 देखिए, 7 का 4 आपका दिया हुआ है क्या क्या क्या, 7 का 4 देखिए 3/7 दिया है क्या, हाँ 16/21 दिया है। उसके बाद आपका 24/35 दिया है, और क्या दिया है 41/45 दिया है, यही ना दिया है। करना क्या है, चुपचाप भाग लगाइए, ज़्यादा दिमाग दौड़ाइएगा तो काम गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। चलिए भाग लगाते हैं हम इसको। भाग लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 दशमलव क्या हो जाएगा, इसके बदले में 7 3 21, 7 चौक 28, 4 बार में जा सकता है, 2 20, 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, 7 8 56 होगा, रहने देते हैं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद ये 16 में भाग देना है 21 से, तो इधर कर लीजिए, जो डाउट है उसको तो करना पड़ेगा भैया। 0 दशमलव हम क्या करेंगे, 2 से 8 बार में जा सकता है, 8 बार में नहीं 7 बार में जा सकता है, यानी 7 कर देंगे, 7 दूना 14 कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 5 में से 4 गया 1, 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए एक और 0 बैठा देते हैं, तो 2 छक्के जाएगा क्या, 6 दूना 12, ये 6 होगा, 6 दूना 12, 126 और 4 30 होता है, फिर 40 आएगा, 21 दूना 42, 1 के बार में। तो यानी कहने का मतलब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 0.761 तो लिख सकते हैं कन्फर्म इसके बदले में। उसके बाद देख लेते हैं 35 दिया हुआ है, 35 से हम भाग लगाते हैं 24 में, नहीं जाएगा, 0 दशमलव हमारा क्या हो जाएगा, 0 कर देते हैं, 3 8 24, 8 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है। तो 7 5 35 का 5 हासिल 3 और 7 3 का 21 और 3 24 होता है क्या, 7 से भी नहीं जाएगा, इसको 6 से लेकर चलते हैं, तो 6 से 6 25 हो जाएगा, और 36 18 3 21, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 335, 3 3 का 9 30 मंगाना है, तो हम कितना बार में जा सकते हैं, 8 3 का 24, 9 3 27,
9 से देखते हैं, 9 5 45, 4 9 30 27, 4 31 नहीं जाएगा, 8 से कर देते हैं। तो 8 से 8 5 40 और 8 3 24, 4 24 4 28 होता है ना, 280, यानी यहाँ बचेगा 20। ठीक है, यहाँ पे बच गया 20, फिर 0 उतारेंगे, 6 बार में ले जा सकते हैं, 6 5 30 और 6 3 18, 3 21, 5 बार में जाएगा, यानी 0.685 0.685 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इतना तो कम से कम करना पड़ेगा ताकि आपको ये भाग भी देना आसान हो जाए। ठीक है, ये करते करते इतना ना भाग दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपका मतलब भाग भी तगड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, 45 से भाग देते हैं 41 में, कितना बार में जा सकता है, 0.4 से करेंगे तो 4 9 36, 9 बार में जा सकता है, 36 4 6 9 बार में जा सकता है, 9 5 45, 9 4 36, 4 40, ये 5 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 50 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 45, फिर 5 हो जाएगा, फिर 50, फिर 1, मतलब इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 0.911 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेना है हमें बड़ा छोटा कौन है, तो सबसे छोटा पहले देखेंगे, चूंकि आरोही में सजाना है तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये 4 से, ये 7 से, ये 6 से, ये 9 से, तो पहले तो छोटा यही दिख रहा है मेरा, यानी इसके बदले में 3/7, ये चूँकि इसी का है। इससे बड़ा थोड़ा सा कौन सा है, ये वाला है, यानी 1 नंबर पर इसको लिखेंगे, 2 नंबर पर इसको लिखेंगे, यानी हम इसके बदले में 24 बटा क्या लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। अच्छा, 3 नंबर पर कौन लिखेंगे, 7 है, ये 9 है, तो 3 नंबर पर ये आ जाएगा, यानी इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर है तो 16 बटा 21 लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 4 नंबर पर ये जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बदले में 41 बटा 45, यही आपका आरोही क्रम हो जाएगा, कोई डाउट, कोनो डाउट नहीं है जी। 7 का हमने देख लिया 4, ठीक है, 7 का 4 आपने देख लिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सब। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर देखिए क्या कहता है, आठ नंबर क्या दिया हुआ है, 8 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित को अवरोही क्रम में सजाएं। निम्नांकित को क्या सजाना है जी, अवरोही क्रम में। अंधेरा होता जा रहा है, शाम ढलता जा रहा है भैया, 8 नंबर जल्दी जल्दी से बना लें, बन जाएगा कि नहीं। 8 का 1 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नांकित को अवरोही क्रम में सजाना है। पहला दिया है 7/12, उसके बाद दिया है 11/15, उसके बाद दिया है 13/18, ठीक है, यही दिया हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहले या तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम नहीं लेंगे तो भाग लगा दीजिए डायरेक्ट, तो भाग लगा सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भाग लगाइए, 12 छक 72, यानी 70 आएगा, 0.12 25 60, 10 100, 12 9 सॉरी 12 8 96, 4 40, 12 3 36, पहले के बदले में इतना लिख सकते हैं, और दूसरे के बदले में क्या, 0.15 छक्का 90, 15 7 105, 15 7 105 हो जाएगा, और ये 110 है, 50 बचेगा, तो 15 3 45 होगा, फिर 50, 15 3 45, ठीक है, कन्फर्म है। अच्छा, थोड़ा अगर भाग डिफ़िकल्ट देने में कहीं कहीं मिस्टेक, अगर दशमलव के बाद अंक मिस्टेक से लिखा जाता है गलत, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा, है ना, आप अपने से सुधार कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम अंदाज़ लगा रहे हैं कि इतना हो सकता है, अंदाज़ नहीं, बिल्कुल अपने मन में भाग दे रहे हैं, आप भी इस तरह से करना सीख जाइए। 18 से करेंगे 0 कितना हो जाएगा, 18 छक 18 5 90, सॉरी 18 5 5 से आगे जाएगा, 18 7 126, 18 7 126 हो जाएगा, और 126 4 30 40 बचेगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 4 18 दूना 36, ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब तीनों में देख लेना है, चूँकि अब सजाना क्या है, हमें अवरोही में सजाना है, तो अवरोही सजाना है तो हम जानते हैं क्या होता है, अवरोही घटते क्रम होता है, कन्फर्म रहिएगा। अवरोही क्या होता है, घटते क्रम में। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि अवरोही और आरोही, ये बार बार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत लोग होंगे जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो एक ध्यान रखिएगा,
अवरोही कहे ना तो आपके मन में ये होना चाहिए कि जब भी अवरोही कहे ना तो पहले सबसे बड़ा का देखिए, बड़ा में लिखा रहता है, आरोही छोटा में रहता है, आरोही 3 ही में सिमट जाता है, ये 4 में अवरोही। तो जब भी ये 4 शब्दों में सिमटता है तो ये बड़ा वाला है, ये 3 में सिमट जा रहा है तो छोटा वाला है। तो यानी जब भी आरोही कहे ना तो समझिए कि इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम करने का मतलब क्या, आरोही करने का मतलब जो आरोही अगर 3 अक्षर का आ रहा है तो सबसे छोटा आ रहा है ये, चूँकि इससे ये छोटा है तो हमेशा छोटा से शुरू करेंगे, बड़ा तक, बड़ा की ओर ले जाएंगे, ठीक है। अवरोही जैसे कहेगा तो हम ये समझेंगे कि ये 4 अंकों 4 शब्दों से लिखा गया है तो हम सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे। इससे चूँकि ये बड़ा है तो पहले बड़ा वाला मान लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। आज के बाद कभी नहीं गड़बड़ होगा। अवरोही आरोही कौन सा क्रम होता है, तो आई होप कि अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो गया होगा, बताइएगा ज़रूर दूर हुआ होगा। तो हमें सजाना क्या है अवरोही में, तो सबसे देख लेंगे बड़ा कौन है। तो इसमें बड़ा मान सबसे दिख रहा है हमारा 7 3 3 दिख रहा है, तो बीच वाला सबसे बड़ा दिख रहा है तो पहले लिख देंगे 11/15। उसके बाद 7 वाला ये है, 7 2 2 है तो इसको, उसके बाद 13/18 लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे 7/12। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 8 के 2 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 8 का 2 एलसीएम में तो और बहुत डिफिकल्ट होगा दोस्त, पहले हम बता दे रहे हैं। चलिए 8 का 2 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, 8 का 2 5/6 है, ठीक है। उसके बाद 8/9 है, उसके बाद 11/12 है। करना कुछ नहीं है, सिंपल आप करते रहिए। इसको हम भाग लगा देते हैं कितने से, 0.6 48 2 20 36 18 2 20 36 18 3 3 आता रहेगा। इसके बदले में हम देखें तो 0.8 9 72 और 8 80 9 72, ये 8 8 आता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको देखें तो ये इसको भी 3 तक लिख सकते हैं, ठीक है। 9 72 फिर 8 0 9 72 8 0 8 9 72 इस तरह आता रहेगा। इसमें देखें तो 0.12 96 12 108 12 9 108 3 30 12 दूना 24 6 60 12 12 3 6 12 चौक 48 12 25 60 12 25 60, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब हमें सजा देना है क्या, अवरोही में सजा देना है ना, अवरोही में सजा देना है। तो अवरोही सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाला 1 नंबर पर आएगा, यानी इसके बदले में 11/12 लिख देंगे। और उसके बाद हम ये 8 के बाद 3 3 आ रहा है, इसमें 8 के बाद 8 8 आ रहा है, तो इसके बाद ये बड़ा होगा तो 2 नंबर पर ये आ जाएगा, मतलब 8/9 2 नंबर पर आएगा। और ये 3 नंबर पर ये आ जाएगा, मतलब 5/6। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप भाग दीजिएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, हम ईमानदारी से कर रहे हैं। आप इस तरह से भाग देना जरूर प्रारंभ। दशमलव का भाग देने में अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी, देखकर पहले ही भाग जाते होंगे कि भाग क्या दें, घबराइएगा मत, पहाड़ा याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 का 2 हो गया। 8 का 3 नंबर देखते हैं। 8 का 3 8 का 3 नंबर, ठीक है। 8 का 3 क्या कहता है, 8 का 3 नंबर दिया हुआ है 44/15, ठीक है। उसके बाद दिया है आपका 7/20 दिया है। उसके बाद दिया है 13/25 दिया है। कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, भाग दे देना है। भाग देने से डरिएगा मत, पहले बता रहे हैं, ठीक है। भाग देने से डरिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो कटेगा नहीं कटेगा, डायरेक्ट भाग लगाते हैं। 15 3 45, 15 दूना तो 30 हो सकता है ना, 30 10 40 4 44, 14 बचेगा कहने का मतलब 140 हो गया। 140 ये 140 हो जाएगा। ये तो 15 का पारा कितने बार में पढ़ेंगे, 140 के करीब आएगा, तो 9 बार पढ़ेंगे तो 135 आता है। 135 5 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 15 3 45 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, उस पर 0 बचेगा, फिर 15 3 पर ये आता रहेगा अब, ठीक है। तो इसका मान ये हो जाए। इसमें देखें तो 20 3 60, ये 0 दशमलव में आएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 10 बचेगा 100, 20 25 100, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो 0.5
ये तो 130 हो जाएगा, तो 25 छक्का 150 नहीं, 25 पचे 125 होता है, बचेगा 5 5 0 25 दूना 50। कोई दिक्कत नहीं है, कन्फर्म है। इस तरह से आप भी अपने मन में करिएगा, नहीं हो पा रहा है तो आप भाग लगाकर देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। अवरोही कह रहा है ना, अवरोही 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 सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये तो 2 है, ये तो 0 दशमलव में आ रहा है, ये तो 2 है भाई। तो ये चलिए, ये पूर्ण संख्या में 2 आ रहा है, तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा, मतलब 44/15 हो जाएगा पहला। और उसके बाद हम देख लेंगे 5 2 है, बड़ा लिखना है ना, तो ये इसके बाद बड़ा ये वाला आएगा, यानी 2 नंबर पर ये आ जाएगा, यानी आपका 13/25 आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट में 3 नंबर पर ये आएगा, मतलब 7/20। तो ये आपका रहा अवरोही क्रम। कोई दिक्कत, कोनो तकलीफ, आई होप कोनो तकलीफ नहीं। 8 का 3 हो गया। 8 का 4 नंबर देखते हैं क्या कह गया है। 8 का 4 देखिए क्या विचार है, देख लिया जाए। 8 का 4, 8 का 4 क्या है विचार। 8 का 4 नंबर देखिए, कहता है 4 क्या है जी, 15 है ना, ठीक है। 7/18 है, उसके बाद दिया है 11/30। कोनो डाउट नहीं है, करते हैं इसको। 15 ये क्या हो जाएगा, 0 दशमलव कितना है, ये तो 40 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 10 40, 15 पचे 50, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 10 फिर बचेगा 100, तो आपका 15 छक्का 90, ये 6 आता रहेगा, कन्फर्म है। चलिए उसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा अंक अगर इधर उधर भाग देने में मुझे गड़बड़ होती है तो थोड़ा सा आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम मतलब मन में ही भाग दे रहे हैं, ऐसे लिख कर नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाए तो अरे माफ़ कर दीजिएगा भैया। 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 70 हो रहा है ना, 18 चौक 72 हो, अरे 18 3 54 हो जा रहा है, और हमारा ये 72 तक जाना है, तो थोड़ा सा घटाने में दिक्कत हो रहा है हमको। तो इसको करते हैं 70, 18 3 54, ठीक है। ये 6 बचेगा क्या, 6 बचेगा, ये 1 बचेगा, 160, 18 8 4400, 18 9 118, 8 4400, ठीक है भैया, ठीक है। दशमलव 18 8 144, और ये बचेगा 6, ये बचेगा 2 नहीं ना बचेगा, 1 बचेगा, 16 160, मतलब वही बात है, 8 8 आता रहेगा। यानी कहने का ऑथर ये है कि 0.388 ये अइबे करेगा, मनबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कन्फर्म रफ हमने कर लिया। देखिए इस पर डिपेंड है कि आप कितना फास्ट करते हैं, भाग देना है, देना पड़ेगा, कितना फास्ट दे रहे हैं, कितना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे आपका समय बचेगा। 30 से भाग लगाते हैं 110, 0 दशमलव दे देंगे, 30 3 90 होता है क्या, 9 2 11 20 हो जाएगा 200। अब ये कितना बार में 3 6 18 हो जाएगा, 6 यानी 36 18 180, फिर 20, वही बात है भैया, रिपीटेड है, यानी 0.366 आता रहेगा। अब हमें क्या करना है, अवरोही में सजा देना है ना, किस में सजाना है भैया बताइए ना। अवरोही में सबसे बड़ी संख्या, ये 3 से शुरू हुआ है, ये 3 से, लेकिन ये 3 से 8 है, 3 से 6 है, ये 3 ये तो 2 है, ये तो लास्ट में जाएगा। ये पहले ये आएगा 3 के बाद 8 है, चूँकि यहाँ 3 के बाद 4, तो पहले आ जाएगा बीच वाला 7/18, इसके बाद इसके सामने ये है तो ये आएगा। उसके बाद ये मतलब 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, यानी 11/30, 3 नंबर पर लास्ट में ये आ जाएगा 4/15, ठीक है। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। 8 का 4 भी हम समझ गए, 8 का 4 हो गया। चलिए 8 का 5 देखते हैं। 8 का 5 दिया है, हाँ दिया है। 8 का 5 देखते हैं, 8 का 5 क्या दिया है देखिए। 8 का 5 नंबर आपका कह रहा है क्या, 6/11 है जी, 15/22 है, बाप रे बाप, 19/33 है। कोई दिक्कत नहीं है, भाग देंगे हम, हिम्मत रखते हैं भैया। अरे भाग काहे के लिए देंगे जी, हम भाग काहे के लिए देंगे, ये तो दिख रहा है कि हमारा एलसीएम बहुत आसान है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा,
अरे भैया नहीं नहीं, आसान नहीं है, आसान नहीं है। हमको लगा 33 हो जाएगा, नहीं है भैया, आसान नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल कर देते हैं। 33 दूना 66 हो सकता है क्या? हाँ आसान है, बिल्कुल आसान है, 66 कर देते हैं। ठीक है, 66 हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 6/11, चूँकि इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, 66 हो जाएगा। तो 11 में हम कौन सी संख्या से गुना कर दें कि 66 हो जाएगा। तो ये 6/6 से गुना कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 6 6 36 बटा ये 66 हो जाएगा। इसके बदले में ये हमने लिख दिया। अब देखेंगे, इसको लाएंगे 15/22 को, ऊपर नीचे गुना कर देना है। कौन सी संख्या से गुना करें कि हर जो आ जाएगा 66 आएगा। तो 3 से अगर कर दें गुना तो 3 बार 3 66 आइए 15, 45/66 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी करेंगे, 19 बटा क्या है, 33 है ना। कौन सी संख्या से गुना कर दें कि ये हो जाएगा, तो 2/2 से करेंगे। तो ये क्या, जितना नीचे से हर में करेंगे उतना ही अंश से करेंगे। तो ये 19 दूना 38 हो जाता है, ये 66 है। सब समान हर बराबर हो गया, हमारा हर बराबर हो गया। तो सिंपल हम तुलना कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ी अंश कौन है इसका, तो 1 नंबर पर ये आएगा, मतलब बीच वाला ये है, ये 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद बड़ा में 38 है, ये 2 नंबर पर आएगा। 38 यानी लास्ट वाला 2 नंबर पर, 3 नंबर पर ये आ जाएगा, ये वाला 3 नंबर पर। ठीक है, तो इसको सजा दीजिए ना, किस क्रम में सजाएंगे इसको। 1 नंबर 15/22 कर सकते हैं, 2 नंबर कर सकते हैं 19/33, और 3 नंबर पर जाएगा 6/11। कोनो दिक्कत, ये हमारा क्या है, अवरोही है, अवरोही क्रम। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलिए 9 नंबर से मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। देखिए 1 नंबर में 5-5 को दिया है, कम से कम हमने तो 10 सवाल बना दिया। आपको लग रहा है कि 8 7 8 बनाए हैं, है ना। थंबनेल देखकर आपको लगा होगा कि जादुई को बना है सवाल, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए 7 हो गया, 8 हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे 9 नंबर से। 9 नंबर क्या हम बताएं दोस्तों, आप कहाँ देखेंगे, आप तो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सिंपल जोड़ना है। ठीक है, लेकिन इसमें ट्रिक है, ट्रिक से भी बताएंगे जोड़ कैसे जोड़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।